मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब। मज़हब इस्लाम मसलके आला हजरत सरजमीन मदूदाबाद जिला समस्तीपुर बिहार। अब हजरत आ गए हैं, अगली गुफ्तगू को समाप्त कीजिए और इल्म में इजाफा कीजिए। टाइम नहीं है। स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामाईन अहले सुन्नत, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं। सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं। सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं। चांद तारे चांद तारे हुज़ूर आप हैं। चांद तारे मदूदाबाद की सरजमीन पर बैठने वालों और सरकार की आमद का जश्न मनाने वालों, यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हम और आपको मुसलमान बनाया और मुसलमानों में सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। यकीनन लोगों, हमारा ईमान बोलता है, हमारा अकीदा बोलता है, ये जमीन बनी है मुस्तफा के सदक़े में, ये आसमान मुस्तफा के सदक़े में, ये चांद सूरज, ये सारे नज़ारे, ये मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में। तभी तो हम कहते गए चांद तारे हुज़ूर आप के हैं। सब नज़ारे। और एक शेर सुन लें मोहब्बत के साथ। क्यों ना हो वो चांद क्यों ना हो वो चांद
जब इशारे हुजूर आपके जब इशारे जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक बात मैं पहले बता दूं, एक मर्तबा अगर कोई सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 90 नेकियां लिखता है। कितनी नेकियां अल्लाह ताला फरमाता है? 90 नेकियां। इस वजह से याद रखना लोगों, मैदान महशर में एक एक पाई का हिसाब होगा, जर्रा जर्रा का हिसाब होगा। अगर आपने नेकियां जर्रा बराबर किया होगा, अल्लाह ताला उसका भी बदला देगा, और अगर आपने बुराइयां किया होगा, अल्लाह उसका भी बदला देगा। इसलिए आज मैंने अपनी तकरीर का मौजू लिया है कि लोगों ये मुसीबतें जो भी आती है, आज हम परेशान नजर आते हैं, आज हम मुसीबत ज़दा नजर आते हैं, आज हम हैरान नजर आते हैं, आज हम और आप गमों के आलम में गए। ये सारी वजह क्या है? इसलिए ये लोगों, इसलिए मैंने तकरीर का मौजू ही लिया है कि लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। मौजू क्या है? बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, पूरा मजमा ऊंचा बोले यहां से लेकर वहां तक, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। और नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। अगर आप सुनने का जिगर रखते हैं, यकीनन याद रखना लोगों, मैदान महशर में जब हिसाब होगा, अल्लाह ने जितनी सांसें अता फरमाई है, जितनी रातें हम और आप गुजारते हैं, यकीनन लोगों एक एक रात का अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। यकीनन जब अमाल के दफ्तर खोलेंगे तो कोई रात ऐसी आएगी जहाँ पे लोग कहेंगे कि यहाँ इस रात को फला जगह इंसान जुआ खेलने में गुजारा था, इस रात को शराब के अड्डे पे गुजारा था। लेकिन ओ जिंदा सुन्नी मुसलमानों, जब आज की रात की बात आएगी तो फख्र से कहना कि या अल्लाह, जहां सारी जिंदगी की रातों को हमने खेल कूद में गुजारा था, लेकिन एक रात ऐसी आई थी जहां मदीने वाले मुस्तफा की बात आई थी, जहां मदूदाबाद वालों ने सरकार की आमद का जलसा सजाया था, वहां बैठकर हमने तेरा भी जिक्र किया था, तेरे महबूब मदीने वाले मुस्तफा का भी जिक्र किया था। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हजार जिंदगी की रातों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए, और आज जिक्र रसूल की रात को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए, हजार रातें वो हल्की हो जाएंगी, और आज मुस्तफा के महफिल वाली रात भारी हो जाएगी। और अगर अल्लाह ने इसी रात को कबूल फरमा लिया तो जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। तभी तो हम झूम कर कहते गए फजल रब्बुल उला और या चाहिए। अल्लाह ने हाथ दिया, ये भी नेमत है। अल्लाह ने जबान दिया, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जबान तो दिया है लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। पाँव तो दिया है लेकिन पाँव से चलने की ताकत नहीं दिया है। लेकिन आप और हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हाथ दिया है तो हाथ में ताकत भी अता फरमाया है, पाँव दिया है तो चलने की ताकत भी दिया है। अल्लाह के कौन कौन से फजल का शुक्रिया अदा करेंगे। फजल रब्बुल उला और या चाहिए, फजल रब्बुल उला और या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भर झोली मेरी
मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। एक मंत्र पढ़ दूं अगर इजाजत हो, क्योंकि टाइम कम है, गुफ्तगू बहुत सारी करनी है। अगर सुनना चाहते हैं एक शेर मैं पढ़ता हूँ, पूरा मजमा पहले हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, आपने इस्लाम का नमक खाया है। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक, अगर हाथों में ताकत सलामत है, अगर आपके हाथ सलामत है, एक हाथ को हसनी बनाओ, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाओ। जरा पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में लहरा कर, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, यहाँ की फिजा गवाह हो जाए। अगर ये गवाही देते अल्लाह की बारगाह में, तो यकीनन याद रखना दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाबी की जिंदगी नसीब हो जाएगी। जरा पूरा मजमा बोलो, आप मेरा जहन बनाओ, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा और मैं साबित करूंगा जो मैं मंत्र पढ़ूंगा मैं एक ही मौजू पे नहीं बोलता। आप मुझे जो मौजू दोगे, मंटू भाई की दावत मोहब्बत और कमेटी वालों के इसरार पर मेरी हाजिरी हुई है, लेकिन जो भी मुझे मौजू दिया गया है उस मौजू पे मैं मुकम्मल तकरीर करके जाऊंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, शामियाना गवाही देते, ये जमीन गवाही देते, और वो जमीन खुशनसीब है जहाँ पे मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र खैर हुआ करता है। इसलिए आप भी खुशनसीब हो कि आप मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हो। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाओ और मोहब्बत के साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलो सरकार की आमद ऊंची आवाज में। अगर आपके सीने में आप इस्लाम के मानने वाले हो, हमने तो छोटे छोटे बच्चों को वीडियो में देखा है। अभी हजरत हलचल सिलवानी साहब किबला चचा, अभी हमने एक क्लिप देखा, वो फिलिस्तीन के बच्चे का क्लिप, ज्यादा उम्र का बच्चा नहीं था। हमारे मुंह से में जबान है, लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं है। 2 साल का सिर्फ बच्चा है, अभी सिर्फ दूध ही पीता है। 2 से 3 साल की उम्र है, अभी तो बोलना ही सीख रहा है। हाथ में एक बोतल लेकर दूध की खड़ा है और वो दूध पी रहा है। सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है, दुश्मन ने टैंक के जरिए जब हमला करने के लिए निशाना लगाया, इस 2 साल के दूध पीते बच्चे ने अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया और दुश्मन की तरफ निशाना लगाने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखकर। मीडिया वालों ने पूछा, ओ बच्चा सुनो सुनो, अरे वो तो दम लेकर मारने को तैयार है, लेकिन तू दूध की बोतल लेकर उसका क्या मुकाबला कर पाएगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, तुम्हारे अंदर ये ताकत कहाँ से आई, तुम्हारे अंदर ये जुर्रत कहाँ से आई, तुम्हारे अंदर ये कुव्वत कहाँ से आई। तो 2.5 साल के बच्चे ने जवाब दिया था, ओ मीडिया वालों सुनो सुनो, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। इसलिए पूरा मजमा वो तेवर दिखाओ और हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे और झूम कर पुकारो, बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अब हाथ को नीचे कीजिए, आप तैयार हो गए हैं। एक शेर मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं आप बोलकर मेरी तकरीर सुनो। आप अगर कलेजी पेश करोगे, मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करके रख देगा, लेकिन आप पहले जहन बनाओ, एक मर्तबा झूम कर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग मदीना शरीफ गए हुए हैं, याद रखना आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
रहे। इसलिए आप अगर तैयार हो गए हो, मैं एक मंत्र पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एक शेर सुनो प्यारे। मुस्तफा कितने खूबसूरत है, मुस्तफा का किरदार क्या है, हुजूर की सीरत क्या है, हुजूर ने जो पैगाम समाने वालों को दिया है। आज मैं गारंटी से कहता हूँ, जो भी हुजूर के खिलाफ ज़बान खोलता है उसने मुस्तफा की सीरत को नहीं पढ़ा है, मुस्तफा के किरदार को नहीं पढ़ा है, हुजूर की जीवनी को नहीं पढ़ा है। अगर कोई भी हो वो मुस्तफा की जीवनी को पढ़ लेगा तो वो सारी चीजों को छोड़ देगा, मुस्तफा का कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। इसलिए लेकिन लोग बकवासी करना आसान है, हुजूर की सीरत को अगर कोई अपना ले, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि हुजूर ने पैगाम क्या दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं तकरीर को शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से सिर्फ मैं ज़हन बना रहा था आपका। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। इजाजत है आपकी? इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और वो शेर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं मदीना शरीफ गया था अभी रमजान शरीफ में, तो वहाँ गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर मैंने ये शेर गुनगुनाया था। और वहाँ तो ऊंची आवाज में बात करना भी मुनासिब नहीं है, इसलिए वो अदब की सरजमीन है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जरा सुनना प्यारे। जब मुस्तफा के सबसे ज्यादा दुनिया में आप ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, पाकिस्तान वाले हो चाहे अमेरिका वाले हो, अमेरिका वालों को अगर अपने टावर पे नाज है, मैं कहना चाहूंगा तेरे टावर की खूबसूरती फेल हो जाएगी, मुस्तफा के गुंबद खजरा की खूबसूरती को एक बार जाकर देख लो। क्योंकि हम जानते हैं हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। कोई खामोश न रहे, ये देखकर गुंबद खजरा को निगाहों में बसाएं और तसव्वुर में बसाएं। जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है गुंबद खजरा, तो फिर निगाहों से देखेंगे तो कितना खूबसूरत होगा। जरा सुनो प्यारे, और सबको बोलोगे भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। आवाज नहीं आई, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जो बोल रहे हैं जितनी आवाज में, उनको उतनी जल्दी मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब फरमा दे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, और ऊंची आवाज आए, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूँ, अगर पाको चाहोगे, अगर पाको चाहोगे तो आना भूल जाओगे। अगर पाको चाहोगे तो आना भूल जाओगे। एक मंत्र पढ़ दूं, मंत्र पढ़ दूं। अधर्मा कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रीजा स्त्रीषु दुष्टाषु वर्ष्णे जायते वर्णशंकर। एको देव सर्वभूतेषु सगुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माद्यच्च साक्षी चेत केवलो गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा कल्कयौतार न्यायपंथं पृथ्वीमत्यं और भूर्भुतारितं बलवन् स्वानं लम्लकीयं पुष्पशनं तपस्यं धीरं महावीर पुरो प्राणानं प्रादीपं सो विष्णुवेशं स्वरूपं अस्मा सुगमारूहा देव जगतपति असिना साधु अष्टचर्य गुणवती गिरिज नील गंगा अति जोजो मैं मरकश नतमस्तक भूमिष्ठम परभ्रम गुणगानम नाफगुरीता लीलियच्छदी प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानमति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों मुस्तफा की तारीफ तो अपने दूसरों ने भी किया है, अपने भी मुस्तफा का जिक्र करते गए, दूसरों की ज़बान पे भी मुस्तफा का जिक्र है। और सुनो वो शेर सुनाता हो जो इससे पहले मैंने कहीं भी सुनाया नहीं है, जरा गौर से सुनना लो। और वो शेर मैंने मिक्स करके बनाया है। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी, अरबन मदनी। संकट मोचन संकट
कटिहारी अरबन मदनी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी इस्लाम का तुमसे जान मिला आदर है मिला सम्मान मिला है इस्लाम का तुमसे जान मिला है आदर है मिला सम्मान मिला है हृदय से तुम्हें आभारी अरबन मदनी और विनती है कर दो मंगल मंगल विनती है कर दो मंगल मंगल राज चले तोरा मंगल मंगल विनती है कर दो मंगल मंगल राज चले तोरा मंगल मंगल संपूर्ण जगत के हो परधारी अरबन मदनी संपूर्ण जगत के हो परधारी अरबन मदनी और उपदेश मिला संदेश मिला है शिक्षा का में संदेश मिला है उपदेश मिला संदेश मिला है शिक्षा का में संदेश मिला है शिक्षा का में संदेश मिला है हर युग में रहेगो हर युग में रहेगो शिक्षाकारी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी जिंदाबाद। ये शब्बीर भाई है, शब्बीर भाई अरे माशाल्लाह क्या खिदमत किया शब्बीर साहब है, बड़ी खिदमत इन्होंने किया है, अल्लाह सलामत रखे। और सुनो प्यारे मदीने वाले मुस्तफा के बारे में बड़े बड़े पंडितों ने कहा है, आओ आपको बताता चलो हैदराबाद का एक पंडित है नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखा गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखा गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरु मागा सुख सागर अत्याचार मागा शुभ सागर चरणन के गुरु नाम उजागर कृपा करो देश पे नाम सुख सागर गुरु कृपा मनोगर पावे अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नाम कर जय तैयार रहना जय गुरु नाम कर जय पीना मोहम्मद पार न होए। जय गुरु नाम कर जय पीना मोहम्मद पार न होए। और कबीर दास आए, कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हमने कहा कहे, अब कबीर दास ने कहा सुने सुने लोगों सुनो इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान सुनो लो इंसानियत का पाठ मज़हब इस्लाम पढ़ाता गए, मानवता का पैगाम मज़हब इस्लाम देता गए। हम मुसलमान हैं, हमारी इज्जत हमारी जान हमारा माल हमारी दौलत हमारा मकान हमारी जायदाद सब कुछ नाम से रिसालत पे कुर्बान है, क्योंकि हम मुसलमान जीते हैं मदीने वाले मुस्तफा के लिए और मरते भी हैं तो मदीने
वाले मुस्तफा के लिए। मदीने वाले मुस्तफा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है, हमारी जान से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा प्यारे हैं। जभी तो आला हजरत ने कहा है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहर में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जान है मुस्तफा। सुनो कबीर दास ने क्या कहा है। कबीर दास बोल पड़े इस धरती पर रसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रगत सभी का, रगत सभी का, रगत के माना खून, रगत सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे तू जान नहीं है महान रे मूरख, तू जान नहीं है महान, तू जान नहीं है महान। चाचा ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना तो ये लोग सोचेंगे मुफ्ती साहब बुला के लाए थे तो पंडित उठा के लाए थे। हाँ, एक जगह बंगाल में हो चुका है। हम तब ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हाँ, इन लोगों से कुछ बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, हम तो मुस्तफा के दीवाने गए, लेकिन हम हर वो बात करते गए, हर ऐसी किताबों को चुन चुन के उनकी बातों को लेते गए जिस किताबों में मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा एवं प्रशंसा नजर आ जाए। हम ऐसी किताबों की बातें लेते गए, ऐसे लोगों की बातें लेते गए, और जिस किताब में मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए और जिस जबान से मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए, हम उनको बता देना चाहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। मुसलमानों अगर सुनना चाहते हो आप झूम कर बोलना पूरा मजमा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना, लाके मगर कुरान बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना, लाके मगर कुरान बदला जाएगा। खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं, अरे खुलासा कर दूं जो मैंने मंत्र पढ़ा है। हाँ, अब सुनिएगा, सुनिएगा, अब पूरा मजमा तैयार रहना। ये देखे मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम रामायण है और ये ओरिजिनल रामायण है। ये किताब गोरखपुर प्रेस से छपी हुई है। मेरे हाथ में किताब श्रीमद् भागवत गीता है, मेरे पास उपनिषद भी मौजूद है। लेकिन सुनो प्यारो, मज़हब इस्लाम पैगाम देता है अल्लाह एक है, पाक है, बेकैद है, सबकी इबादत नहीं की जाएगी, उस सुपर पावर की इबादत की जाएगी, जमीन की इबादत नहीं की जाएगी, आसमान की इबादत नहीं की जाएगी, चांद और सूरज की इबादत परस्तिश नहीं की जाएगी। हम हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने सर पे लगाने को तैयार है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए है, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। जरा गौर से सुनना लोगों, जो वो लोग सब सुने जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान की मिट्टी को हम सीने से लगाते हैं, हिंदुस्तान से तो हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे बाप दादा ने कहा था न तो अमेरिका अच्छा, न तो चाइना अच्छा, न तो बर्तानिया अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा, ये हमारे ने कहा था। याद रखना प्यारे, हम
इज्जत करते हैं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी से इतना प्रेम करते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं हिंदुस्तान की मिट्टी के ऊपर रहना पसंद करते हैं, और जब मर जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसी मिट्टी में हमें दफन कर देना। यानी जमीन के ऊपर भी हम रहते हैं, जमीन के नीचे भी हम रहना पसंद करते हैं। ये देखो किताब रामायण है, किताब क्या कहती है, हमारे प्यारे वतन जो भी आए हैं, मुझसे कहा गया था यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। ये किताब मेरे हाथ में रामायण है, रामायण का पेज नंबर 79 है, 1 कम 80 है। क्या लिखा है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रख की शकल रस भोगी, बिन पानी भगता बड़ जोगी। आए हाय, सुनो क्या लिखा है, यहाँ के लोगों को, इस जमीन को, आसमान को, चांदो सूरज को पैदा करने वाला कौन है? कहा बिन पद चले सुने बिन काना, कहा के जमीन आसमान चांदो सूरज पूरी कायनात को पैदा करने वाला वो है। और ऐसा है बिन पद चले जो चलता है, लेकिन हमारी आपके तरफ पाँव नहीं है। ये सुने बिन काना जो सुनता है, लेकिन हमारी और आपके तरफ कान नहीं है। जो पकड़ता है वो सख्त पकड़ता है, लेकिन हमारे आपके तरह हाथ नहीं है। यानी क्या मतलब, ये रामायण भी कहती है अल्लाह वो है, यानी पूरी दुनिया का पैदा करने वाला वो है, इबादत उसकी की जाएगी। ये वो ऐसा है जो चलता है लेकिन पाँव से पाक है, जो पकड़ता है लेकिन हाथ से पाक है, जो देखता है लेकिन आंखों से पाक है, जो सुनता है जो कान से पाक है। यही तो अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों, अल्लाह वो है जो हाथ से पाक हो, जो पाँव से पाक हो, जो जान से पाक हो, जो आंखों से पाक हो, जिसको जिस्मानियत से पाक हो। ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन सारी चीजों से पाक पवित्र साफ हो, वही हम सबका खुदाए पाक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमान मज़हबत, मुसलमान मज़हबत। अब इस उम्र में ऐसा नारा, अल्लाहु अकबर, ऐसा ऐसा लगता है। नारे तकबीर, एक बार बोलो मोहम्मद से या हुसैन, या हुसैन। हाय हाय, ऐसा लगता है इन्होंने खाना भी बड़ा अच्छा खिलाया, रहने का इंतजाम भी बड़ा शानदार किया। अब यहाँ भी आके जज्बा